हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है ना, यहाँ पे करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास चला जा रहा है। तो यह जो वीडियो है यह पार्ट 5 है। तो यदि पार्ट 4 तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जो है ना देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग जो है ना 100 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ जो है ना सारा चीज़ बताया जाएगा। इसमें जो टोटल आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और 16 अन्य देशों का एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास जो खान क्वेस्ट 2022 है, इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो आयोजन जो है कहाँ किया गया? मंगोलिया में। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं वो कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वरिष्ठ पत्रकार की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है? तो राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड के पटाया में संपन्न हुए एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में किसने लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो क्या हो जाएगा आपको? अनाहत सिंह। कौन हो जाएगा दोस्तों? अनाहत सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोलंबिया में, जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया में किस वामपंथी नेता ने देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के में जीत दर्ज की है? तो गुस्तावो पेट्रो। ठीक है। इससे पहले एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रपति, खासकर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए योग्यता क्या होता है। ठीक है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो उनकी आयु जो होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इनका शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है, वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्र सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कौशल विकास हेतु किस परियोजना का शुरुआत किया है? तो निपुण परियोजना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित किस योजना को वर्ष 2021 की यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा उल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पीएम ई विद्या योजना को। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसी का नाम शिक्षा मंत्रालय अब रख दिया गया है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अमेरिका, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नेतृत्व में किस नाम से नाटो का बाल्टिक सागर में वार्षिक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है? तो बाल टॉप्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कितने % रिक्तियों का जो है ना रिक्तियों को जो है अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस में 10% जो है ना आरक्षित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस वित्तीय संस्था को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया है? तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई को जो है किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष जो है इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया? इसका आयोजन शिमला में किया गया। अगला प्रश्न है कि 18 जून 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आसियान देशों के, जी हाँ दोस्तों, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये पहली बार कहाँ पर की गई? तो की गई भारत में, यानी आसियान देश का जो बैठक हुआ, ठीक है, 2022, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? भारत में ही किया गया। अगला प्रश्न है भारत प्रेस परिषद यानी पीसीआई की जो पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो वह है रंजना प्रकाश देसाई बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस देश के कक्षाम संवेदन उपग्रह को रूस ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान। अगला प्रश्न है कि चीन ने, जी हाँ दोस्तों, चीन जानते हैं आप लोग, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन ने किस नाम से अपने तीसरे विमान वाहक पोत का जलावतरण किया है? तो फुजियान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में फीफा ने पहली बार किन 3 देशों को विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेजबानी सौंपी है? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इसको जो है सौंपा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बर्लिन में, जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बर्लिन में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की समीक्षा बैठक किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान जानते हैं आप लोग, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद।
अगला प्रश्न है कि टी20 में अर्धशतक, जी हाँ दोस्तों, टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे जो उम्रदराज जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक बने हैं। टी20 जो हुआ था उसमें अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी लगाने वाले सबसे जो उम्रदराज जो भारतीय जो खिलाड़ी बने हैं दिनेश कार्तिक बने हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात, जी हाँ दोस्तों, गुजरात के किस जिले के 5 गाँवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया कच्छ जिले में। ठीक है, कच्छ में भूकंप भी आया था आप जानते हैं। और गुजरात की राजधानी जानते हैं आप लोग, गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया, जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया की किस झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर दिया गया है? तो खुआसुल झील को। अगला प्रश्न है कि रूथ ओजेकी, जी हाँ दोस्तों, रूथ ओजेकी को उसके किस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जो भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने हेतु समझौता किया है? तो वो फ्रांस, जी हाँ दोस्तों, फ्रांस। आप लोग जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 17 जून, जी हाँ दोस्तों, 17 जून को किस देश की मेजबानी में वर्ष 2022 का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया गया? तो स्पेन में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश के बीच, जी हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, संप्रीति 2022 की संस्करण का आयोजन कहाँ पर आयोजन जो हुआ, ये क्या था? 10वां था। क्या था दोस्तों? 10वां। भारत बांग्लादेश जानते हैं आप लोग, भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में। आपको ये सारा जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में यदि आता है तो आप आसानी से जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी भी तरीके का डाउट दोस्तों, यदि आपके मन में डाउट है, प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे प्रश्न है कि हमजा आबदी, जी हाँ दोस्तों, हमजा आबदी ब्रे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सोमालिया के बने हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमालिया के बने हैं। अगला प्रश्न है कि लगातार, जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डा है किसको चुना गया? तो कतर को चुना गया। किसको चुना गया है? कतर को। लगातार दूसरे वर्ष जो है कतर जो हवाई अड्डा है इसको जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कांतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 में शीर्ष 100 वैश्विक ब्रांडों में कौन सी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो टीसीएस है, एचडीएफसी है और इन्फोसिस कंपनी है। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी के मालिक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम, जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के बारे में आप लोग अवगत होंगे। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल को 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? 23 वर्ष। आप जानते थे, आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जो है ना डेट को इस एज जो है ना इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया था। आप पहले से अवगत होंगे। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12वें, जी हाँ दोस्तों, 12वें विश्व व्यापार संगठन ने डब्ल्यूटीओ आप लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है कि 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह जिनेवा में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आप जानते हैं कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को जो है ना पेटांग के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राधा अयंगर को। जी हाँ दोस्तों, राधा अयंगर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट ने, जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो 27 वर्ष के बाद जो है इसको क्या किया है? क्लोज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय, जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय औषधि प्राधिकरण ने सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के लिए विकसित किस स्वदेशी टीकों को बाजार विपणन की मंजूरी प्रदान किया है? तो QHPV को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का जो मारक क्षमता है कितना है? 350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला जो देश बन गया है वो कौन बना है? भारत बना है। अगला क्वेश्चन है BS पाटिल कौन से राज्य के लोकायुक्त बने हैं? तो बने हैं कर्नाटक। आप जानते हैं कि सोना का सबसे ज़्यादा जो है ना
कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में ही पाया जाता है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिसको आप लोग सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे, साहित्यकार थे। वो एक प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 1994 के बाद जून 2022 में ब्याज दरों में कितना परसेंट की बढ़ोतरी किया है, तो 0.75% की जो है ना बढ़ोतरी जो है ना यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से एक नई भर्ती योजना लॉन्च किया है, अग्निपथ। इससे पहले हम चर्चा किए हैं आपको अग्निपथ के बारे में, ठीक है। अग्निपथ के तहत अग्निवीरों को जो नियुक्ति किया जाएगा भारतीय सेना में और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में। क्वेश्चन है आगे, सऊदी अरब, जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब को जो है ना पछाड़ कर इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, तो रूस बन गया है, ठीक है। और रूस के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे बड़ा देश है, ठीक है। रूस और यूक्रेन में भी जो है ना युद्ध भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 17वीं शताब्दी के महान जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, तो पूना में। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कहाँ देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित कर दिया गया है, तो लेह में किया गया है। लेह जानते हैं आप लोग, लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। आगे प्रश्न है कि भारत गौरव योजना, जी हाँ दोस्तों, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली है, तो ये कोयम्बटूर उत्तर से लेके साईनगर शिरडी के बीच। अगला प्रश्न है कि अडानी समूह ने, जी हाँ दोस्तों, अडानी समूह ने हरित हाइड्रोजन उद्यम के लिए किस देश की टोटल एनर्जी ऊर्जा कंपनी में 25% हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये फ्रांस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी है कौन बने हैं, तो सुनील छेत्री बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI का नया जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद मित्तल को नियुक्त किया गया है। आगे है दोस्तों RBI, जी हाँ दोस्तों, RBI आप जानते हैं कि RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं। RBI की जो दोस्तों जो स्थापना हुई थी, RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी RBI का। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में किया गया, ठीक है। इसके साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि RBI को केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। और RBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, RBI का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, मुंबई में है। मुंबई जानते हैं आप लोग, मुंबई जो है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। मुंबई एक महानगर भी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि RBI के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है आनंद महिंद्रा को, पंकज आर पटेल को और बेनू श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है, तो यह किया है मुंबई में, ठीक है। आगे प्रश्न दोस्तों 449 नंबर प्रश्न है कि वर्टिकल, जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला जो हवाई अड्डा है वो कौन बन गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में, वो बन गया है, ठीक है। आपको से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विकल्प में दिया हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद। और हैदराबाद जानते हैं आप लोग, हैदराबाद कहाँ पर है, हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जानते हैं आंध्र प्रदेश की क्या है, पहले राजधानी थी और अब जो है तेलंगाना की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे वर्तमान में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, दिल्ली में। और केम्पी गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो खिताब है किसके नाम हुआ, तो यह हरियाणा के नाम हुआ। अगला क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य पहले पायदान पर रहा, तो केरल रहा, ठीक है। केरल जानते हैं आप लोग, केरल साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICC ने, जी हाँ दोस्तों, ICC ने मई 2022 के लिए पुरुष प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो एंजेलो मैथ्यूज को चुना है। अगला प्रश्न है
कि आईसीसी की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, आईसीसी की तरफ से जून 2022 में जारी वनडे रैंकिंग में कौन सी टीम जो है पहले पायदान पर रही, तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, कौन से राज्य सरकार ने इन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय भारोत्तोलक बने हैं, कौन बने हैं, गुरु नायडू सेनापति बने हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी एटीएम से, जी हाँ दोस्तों, एटीएम जानते हैं आप लोग, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। किसी भी एटीएम से ई वॉलेट के जरिए नगद निकासी शुरू करने वाला भारत का जो पहला पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी जो बनी है वो कौन बनी है, ओमनी कार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एलेस्ट, जी हाँ दोस्तों, एलेस्ट कंपनी भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगा रही है, तो लगा रही है हैदराबाद में लगा रही है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री, जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री जो कि कौन है, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहाँ पर सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है, तो ये पणजी में जो है ना किए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, रतन टाटा, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि रतन टाटा को महाराष्ट्र के किस यूनिवर्सिटी ने डी लिट की मानद की उपाधि प्रदान की है, तो HSNC यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 74वें जो ग्रैंड मास्टर है कौन बने हैं, तो राहुल श्रीवास्तव P बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, इसके जो लोकपाल है कौन है वर्तमान में, तो NJ ओझा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्ले ऑफ में किस टीम को हराकर भारत पहली बार जो है फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया, तो वह जो है दक्षिण कोरिया और मलेशिया को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार, देखिए इस चैनल पर बिना बकवास के आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी और सही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप DK इंडिया फर्स्ट के साथ जुड़े रहिए। और जल्दी जो है ना आपके जो अन्य जो सिलेबस में जैसे सब्जेक्ट होते हैं, SSGD का खासकर बात कर रहे हैं, तो जैसे सब्जेक्ट होते हैं आपका हिंदी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, GK GS होता है, तो उसको लेकर भी जो है ना आपसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो स्ट्रेटजी होगी, वो आपके साथ साझा करेंगे। तो इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार भारत यूरोपीय संघ EU सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया ब्रुसेल्स में किया गया। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है, तो अमनदीप सिंह गिल को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद जानते हैं आप लोग, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद कौन से राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन है अगला कि केंद्रीय वित्त मंत्री, जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री आप लोग जानते हैं कि भारत की पहली महिला जो है ना ये मतलब कि वित्त मंत्री है, और रक्षा मंत्री भी रह चुकी है क्या, निर्मला सीतारमन। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कौन से राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई, तो कर्नाटक राज्य से निर्वाचित हुई। क्वेश्चन है कि भारत के पहले, जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन है कि नार्वे, जी हाँ दोस्तों, नार्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट इसका जो खिताब है किसने जीता, तो यह R प्रज्ञान नंद ने जीता। क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान 8.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, बढ़ाकर नहीं घटाया गया है, तो ये घटाया गया है 7.8% जो है ना घटाया गया है। आगे प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न है भारत ने, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित 12 तेज गति वाली तटरक्षक नौकाएं प्रदान की है, तो वियतनाम को प्रदान किया गया। क्वेश्चन है कि यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है, तो 2035 से। क्वेश्चन है कि अमेरिकी सांसद ने, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि अमेरिकी सांसद ने देश में अर्ध स्वचालित हथियार खरीदने की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर जो कितना वर्ष करने का विधेयक जो है ना वो पास किया है, तो 21 ईयर्स। क्वेश्चन आगे है दोस्तों, क्वेश्चन आगे है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस देश के रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव जो है नियुक्त किया है, तो यह जो नियुक्त किया गया है किसको दोस्तों, तो वो नियुक्त किया गया है बांग्लादेश को। क्वेश्चन है कि भारत की पहली
ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला इसका कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कोची में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आगे कि नई दिल्ली में, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना यानी DSDP पुरस्कार में किस जो है पहला स्थान शीर्ष जिला पुरस्कार जो है ना प्रदान किया गया है, तो राजकोट जिला को। ठीक है, क्वेश्चन है कि एशिया का पहला, जी हाँ दोस्तों एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने गांजा रखने और उसकी खेती करने को वैध घोषित किया है, तो वह जो देश है उस देश का नाम है थाईलैंड। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है, तो एंकोवैक्स। ठीक है, कौन सा, एंकोवैक्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो यह केरल। क्वेश्चन है कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सम्मानित किया गया है, तो WHO जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस बात को कम से कम ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, तो IIT मद्रास। जी हाँ दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। IIT आप जानते हैं कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है कि NHAI ने किस NH पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये बना दिया है NH53। आगे क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र की संख्या 83 से बढ़ाकर जो अब कितना कर दिया गया है, अब जो कर दिया गया है दोस्तों 90 कर दिया गया है, यानी 7 का जो है ना यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है ना संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो मिताली राज ने घोषणा की है। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम, जी हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम पर 20 करोड़, जी हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले जो पहले भारतीय कौन बने हैं, तो बने हैं विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेटर आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने किस तिथि से पूरे दिल्ली और NCR क्षेत्र में कोयले के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है, तो 1 जनवरी 2023, यानी 1 जनवरी 2023 से NCR क्षेत्र में कोयले का उपयोग पर पूर्ण तरीके किस जो है ना प्रतिबंध लगाने का जो निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश ने 2028 से निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा किया है, तो यह चीन। क्वेश्चन है आगे कि हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, मलेशिया। यह दोस्तों कौन क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसके चुनिंदा भाषणों वाली पुस्तक लोकतंत्र की स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किया गया है, तो रामनाथ कोविंद जानते हैं आप लोग कि द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है, इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद ही। और राष्ट्रपति से पहले क्या थे, राज्यपाल थे, कौन से राज्य के, बिहार राज्य के। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जानते हैं आप लोग, कौन है दोस्तों, वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और कैमी राष्ट्रपति है, ये जो 15वीं राष्ट्रपति है, कैमी राष्ट्रपति दोस्तों 15वीं राष्ट्रपति है, और भारत की जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो यह किया गया दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले पायदान पर रहा, तो ये तमिलनाडु रहा। क्वेश्चन है कि इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ द कल्चर का एम्बेसडर कौन बना है, तो NR रहमान। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने, जी हाँ दोस्तों विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिए हैं, तो 7.5%। क्वेश्चन है भारत का पहला, जी हाँ दोस्तों भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ चालू हुआ है, तो बेंगलुरु में चालू हुआ है। क्वेश्चन है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। आगे क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस नाम से क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सरकारी योजना के तहत कर्ज लेना आसान हो जाएगा, तो जन समर्थ। कौन सा पोर्टल दोस्तों, जन समर्थ लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बैलिस्टिक, यहाँ दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4
का कहाँ से सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम आप जानते हैं, इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड पर गठित अपनी सलाहकार समिति का प्रमुख किसे बनाया है? तो उषा थोराट को बनाया है। क्वेश्चन है अमेरिकी संस्थान, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि अमेरिकी संस्थान येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा? तो 180वें पायदान पर रहा। क्वेश्चन आगे है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट SDG 2022 में भारत 163 देशों में कौन से पायदान पर रहा? तो 121वें पायदान पर रहा। और आज का जो आखिरी जो प्रश्न है, यहाँ दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन से देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो चीन की जो स्पेस एजेंसी है CSNA, और भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका क्या नाम है दोस्तों? भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। अमेरिका जो की जो एजेंसी है उसका नाम है नासो, ठीक है, सॉरी नासा, ठीक है। आपको ये बताना है नासा का जो फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं इसी जो मैराथन क्लास है करंट अफेयर्स के अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।